नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं ये बहुत प्यारे से गेंदे के पौधे आपको दिखाते हुए शुरू करती हूँ वीडियो। और आपको आज बताऊँगी कि ऐसी कौन सी वैरायटियाँ हैं जिनको कि आप गेंदे के पौधे में भी लगा सकते हैं। गुलाब की जैसे बहुत ढेर सारी वैरायटियाँ आती हैं, तो उसमें बेस्ट कौन सी वैरायटी है वो भी बताती रहती हूँ। वैसे ही गेंदे के पौधे में भी हर पौधे में की वैरायटी एक अलग अलग होती है, जो कि कुछ एक ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो कि नॉर्मली हर कोई उगा सकता है, ज़्यादा उसमें पेस्ट अटैक नहीं होते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी विंटर की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन गेंदे के पौधे में ज़बरदस्त फ्लावरिंग है और बहुत ढेर सारी कलियां भी लगी हुई हैं। ये कौन सी वैरायटी है और इसे कैसे इसका रखरखाव किया गया है, इसी के बारे में आज बात होगी। तो दो ऐसी वैरायटियां मैं गेंदे के पौधे में आपको बताऊंगी जो कि आप लगा सकते हैं और आप बहुत इजीली, जो लोग नए हैं, बिगनर हैं और जिनके यहाँ बहुत पेस्ट अटैक लग जाते हैं पौधों में, उनके लिए ये बहुत बेस्ट वैरायटी है। तो ये गेंदे की जो लोकल वैरायटी, देसी वैरायटी जिसे हम कहते हैं, वही है। तो अभी वो दूसरा पौधा भी मैं आपको दिखाऊंगी जिसको कि आप इजीली लगा सकते हैं, बहुत कम पेस्ट अटैक होते हैं। गेंदे के पौधे में स्पाइडर माइट बहुत लगते हैं और एक बार जब प्लांट में लग जाएं तो ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब ये इतनी जल्दी ख़राब हो गए। तो इस समय आप जब नर्सरी में पौधे लेने जाएंगे, गेंदे के पौधे लगाने का या विंटर सीजन के जो पौधे लगाने की शुरुआत अब हो चुकी है। अक्टूबर नवंबर से पौधे आपको नर्सरीज में मिलने लगते हैं। तो आप जब गेंदे के पौधे लेने जाएंगे तो आपको हाइब्रिड वैरायटियाँ मिलेंगी। तो हाइब्रिड वैरायटी केवल विंटर के टाइम में ही चलती है, लेकिन ये जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरे साल आपको चलती है और पूरे साल जो गेंदे के फूल मिलते हैं हमें, जो बाज़ार में मिलते हैं, वो यही वैरायटी रहती है। तो ये गेंदे की नॉर्मल सी देसी वैरायटी है जो हमारे यहाँ का नेटिव है और इसे बहुत आसानी से अपने यहाँ उगाया जा सकता है। ये सब देखिए कलियाँ हैं, अभी पूरे फूल खिले नहीं हैं और इतनी ज़बरदस्त कलियाँ लगी हुई हैं कि मैं भी हैरान हूँ। और धीरे धीरे ही आपको गार्डनिंग में अनुभव होता रहता है और आपको पता चलता है कि आपको के लिए कौन सी वैरायटी बहुत सहज है जिसे आप आसानी से उगा सकते हैं। तो पहली वैरायटी तो यही है और इसमें देखिए कितने ज़बरदस्त फूल हैं और इसे मैंने वैसे ही किचन वेस्ट में लगाया हुआ है और इसमें से बहुत ढेर सारी, ये एक मदर प्लांट है जिससे कि मैंने बहुत ढेर सारी कटिंग उगाई है और इतनी ज़्यादा कटिंग कर ली है कि ये न्यू प्लांट बन गया है और इसमें फ्लावरिंग देखिए कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और ये देखिए तितलियाँ भी मेरे गार्डन में कितनी इस समय आती हैं। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो मेरे गार्डन में कोई ऐसे तितलियाँ या कोई पेस्ट इस तरह के आते ही नहीं थे, लेकिन अब क्या है कि केवल 1 साल के अंदर ही मेरे यहाँ इतनी तितली, गिलहरी, तीसरे मंजिल पे गिलहरी भी आती है और तितलियाँ तो आती ही हैं। तो ये जो गेंदे की वैरायटी आप अगर लगा लेते हैं तो ये क्या है कि कहीं भी आप कोई वेजिटेबल लगाते हैं तो आप गेंदे के पौधे ज़रूर लगाएं और ख़ास करके ये जो देसी वैरायटी के गेंदे के पौधे हैं ये वाले लगा लें। आप देख नहीं पाएंगे कि इतनी फ्रूटिंग होगी उसमें कि जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि ये जो फूल हैं इसमें महक रहती है गेंदे के पौधे की। आप हाइब्रिड वैरायटी की गेंदे के पौधे लेंगे उसमें महक नहीं रहती है इतनी अच्छी। ये देसी वैरायटी है इसलिए इसमें गेंदे की महक रहती है, जो कि ये पेस्ट अटैक अपने ऊपर खींच लेता है और आपके गार्डन में पेस्ट अटैक का खतरा थोड़ा कम हो जाता है और इंसेक्ट्स भी इस पर बहुत आते हैं। तो ये क्या है कि जो पॉलिनेशन वाली जो दिक्कत होती है लोगों में, जो पौधे लगाते हैं उनको पॉलिनेशन की दिक्कत होती है, फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। फूल तो आते हैं पर फ्रूट नहीं बन पाते हैं, फूल गिर जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये गेंदे की जो देसी वैरायटी है इसको भी आप अपने गार्डन में लगाया करें। हाइब्रिड भी लगाएं, उसमें बहुत ढेर सारे फूल आते हैं और बहुत छोटे से प्लांट में ही। लेकिन यह है कि ये देसी वैरायटी भी लगाया करें। इससे क्या है कि जो गेंदे के पौधे लगाने से एक तो मच्छर बहुत कम आते हैं हमारे यहाँ और जो भी पॉलिनेशन की दिक्कत रहती है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ के साथ ये जो इसमें ये पेस्ट वगैरह कम लगते हैं, जो स्पाइडर माइट और ये जो पत्तों में रोग लगने वाली समस्या रहती है गेंदे के पौधे में, वो इसमें कम होती है। इसमें थोड़ा बहुत मिली बग्स लगती हैं जो कि नॉर्मली जैसे अन्य पौधों में लगती हैं। तो मिली बग्स को आप थोड़ा देखते रहें, एक आध आएँ तो आप इन्हें हटा देंगे तो ये अपने आप आसानी से चलती रहेंगी। तो एक वैरायटी तो आपकी ये हो गई। अब दूसरी वैरायटी दिखाती हूँ जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत जो बिगनर लोग हैं वो भी लगा सकते हैं। और मुझे तो ये वैरायटी बहुत पसंद है और ये पूरे साल मेरे यहाँ रहती है, यानी गर्मियों में भी हमें गेंदे के फूल मिलते हैं।
और जो दूसरी वैरायटी है ये है गेंदे की जाफरी वैरायटी। ये इसमें थोड़े से छोटे फूल आते हैं, बहुत ऐसे छोटे भी नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि फूल आते हैं इसमें अच्छे खासे। और आपको अगर पूजा के लिए फूल लेने हैं, डेली आपको 10-20 फूल चाहिए, तो आप ये वैरायटी लगा सकते हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है, पूरा बकेट भर जाता है। और केवल एक पौधे की कटिंग से मैंने बहुत ढेर सारे सैकड़ों पौधे बनाए हैं, लोगों को बांटे भी हैं और अपने यहाँ भी लगाए हैं। और जगह नहीं है मेरे पास लगाने की, इतने पौधे इसके बन जाते हैं इजीली कटिंग से। अभी वो भी दिखाऊंगी आपको कटिंग से भी लगा हुआ। तो ये जो वैरायटी है ये भी पूरे साल लगभग चल जाती है। गर्मियों में इसमें फूल नहीं आ पाते हैं, या आते भी हैं तो बहुत मरे मरे से आते हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल मई जून के महीने में फूल नहीं आते हैं। लेकिन लगभग पूरे साल आप देखेंगे तो इसमें भी फूल आते ही रहते हैं। लेकिन ये जो गेंदे की वैरायटी अभी मैंने आपको दिखाई, इसमें तो आते हैं। ये मैं गर्मियों में भी कई वीडियो बनाई हुई हूँ और आपने देखा भी होगा, लिंक अगर मिल जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी देख करके। तो ये वाली जो वैरायटी है जाफरी वैरायटी, ये भी बहुत सुंदर होती है, उसमें भी महक होती है और ज़बरदस्त भर भर के इसमें फूल आते हैं। और आप देखिए इसे लगाए हुए मुश्किल से मुझे 2 महीने भी नहीं हुए होंगे, ये कटिंग से लगाया हुआ था। इस पर भी मैंने वीडियो दी हुई है कि इसे कैसे कटिंग से लगाया हुआ है। और ये किचन वेस्ट में लगाया हुआ है। देखिए ये थोड़ी कंपोस्टिंग हो गई है और नीचे से थोड़ी मिट्टी बैठ भी गई है, लेकिन यह है कि फ्लावरिंग आपको ज़बरदस्त मिलेगी। आप और इसमें खाद वगैरह में क्या देना है, कोई ऐसी नॉर्मल सी खाद आप दे दें, ज़्यादा आपको खाद इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। गेंदे के पौधे में केवल आप गोबर की खाद देते हैं, महीने में एक बार आप 1 मुट्ठी दे दें, या इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के दे दें। उसको जैसे पानी में घोल दें, 2 दिन रहने दें और वही को डाइल्यूट कर लें आप। जैसे आपने पूरा 250 ग्राम अगर लिया हुआ है खाद, किसी भी तरह की कंपोस्ट आप ले लें और उसे अच्छे से भिगा लें और उसके बाद से उसमें 10 लीटर और पानी मिला लें। और जैसे पानी हम नॉर्मल देते हैं प्लांट में, उसी तरह से उसी पानी को, कंपोस्ट वाले पानी को आप देते रहें। ये आप 10 दिन में या 15 दिन में या महीने में भी एक बार दे देते हैं तो भी ये चलते हैं, इसमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ देखिए इसकी कटिंग मैंने खूब ढेर सारी लगा ली है और इसमें कितनी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, ये देखिए। और इसमें भी देखिए कलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। और जाफरी वाले में तो देखिए ये कटिंग से लगाया हुआ पौधा है, इसमें भी सब कलियाँ आने लगी हैं। तो आप देसी वैरायटी को भी अपने यहाँ ज़रूर लगाया करें। नहीं ज़्यादा आप लगा पाते हैं तो 2 गमले ही केवल लगा लें। और ये क्या है कि अगर बच जाते हैं, अब एक तो ये ख़राब नहीं होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं। कटिंग से बहुत ढेर सारे पौधे आप तैयार कर सकते हैं और लंबे समय तक ये चलते हैं। तो यानी आपको विंटर में भी फूल मिलेंगे, बरसातों में भी फूल मिलेंगे और गर्मियों में भी फूल मिलेंगे। तो पूरे साल अगर आपको फूल लेने हैं तो ये वैरायटी आपको लगानी ही होगी। तो और ये मैं ऐसे ही ले करके आई थी कि थोड़ा देसी वैरायटी भी लगाते हैं, लेकिन ये है कि जब इसकी कटिंग लगाई तो ये गर्मियों में भी फूल देने लगे, इसलिए मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसे ज़रूर एक गमले में रखती हूँ। और गर्मियों में भी इसमें फूल बहुत सुंदर सुंदर से आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रंग कलर वैरायटी नहीं मिलेगी आपको, ये ऑरेंज कलर की ही है। और वो जाफरी वैरायटी जो मैंने आपको अभी दिखाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।